अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली आपके लिए इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपको पता है कि इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग द क्लास ऑन द वाइट बोर्ड इट इज बेटर टू प्रेजेंट दिस क्लास विद अ परफेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके मैं आया हूँ यहाँ पे, तो आपको इसमें ज्यादा समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट विद द क्लास। आपको पता है कि कल हमने नेटवर्किंग पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़े थे। आज थोड़ा सा हम इंटरनेट के बारे में जान जाएंगे और इंटरनेट के काम के इंटरनेट होता क्या है, काम कैसे करता है, कि कौन कौन से डिवाइसेस में जरूरत पड़ते हैं हमें इंटरनेट को वर्किंग बनाने के लिए, और वाईफाई कनेक्शन, ये सारी चीजें, ये जो लैन वैन सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे हमारे जो कंटेंट्स है, यहाँ पे वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है, इंट्रोडक्शन है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, चैटिंग है, यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है एंड इंटरनेट सिक्योरिटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमारे पास आज का टॉपिक है दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद द इंटरनेट। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद द इंटरनेट। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि आज के दौर में इंटरनेट एक अहम चीज बन गया है, क्योंकि इंटरनेट के बिना आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जिंदगी अभी अधूरी चल रही है। इफ देयर इज नो इंटरनेट, हमें ऐसा लगता है वी हैव बीन पुश्ड बैक टू 80s। हमें धक्का दिया गया है, हम पुश किए गए हैं कहां पे, 80s में, 1980s। तो ये चीजें होती है कि इंटरनेट के बिना आजकल कोई भी काम नहीं होता है। आप चाहे अपने एजुकेशन के लिहाज से ले लो, हॉस्पिटल बिल्स के लिहाज से ले लो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के लिहाज से, रिजर्वेशन, एयर, रेलवे, जितने भी काम आपके हैं, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जितने भी काम है आपके इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं आपके। सो गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस कैसे करेंगे हम इंटरनेट। टू यूज द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जैसे हमारे पास अभी जियो चल रहा है, एयरटेल है, ये हमारे ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, देन इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज भारतीय संचार निगम लिमिटेड। जैसे हमारे पास BSNL है, हमारे पास एयरटेल है, हमारे पास MTS वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, या स्पेशली हमारे पास जियो है आजकल। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमें एक तो कॉलिंग यानी कि वॉइस कॉलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम यहां से पैसे भरते हैं अपने पैक के हिसाब से या अपने सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। देन ये हमें वहां से प्रोवाइड कर रही है एक तो इंटरनेट और हमारी SMS सर्विस, एंड देन हमारे लिए वॉइस कॉलिंग। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये काम कैसे करते हैं और ये क्या होते हैं बेसिकली। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है सिंपली, विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट, जो आपको क्या देती है, एक्सेस देती है, यानी आपको इनेबल करती है टू यूज द इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए। देन लेकिन करते किस हिसाब से, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होती है, वे आर डायल अप यूजिंग मॉडेम, ठीक है, और डायरेक्ट, हार्डवायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। देखो बच्चों, हमारे पास जो सेलफोन में इंटरनेट कनेक्शन होता है, इसमें ना कोई तार लगी होती है, ना कोई केबल, कोई कुछ भी नहीं लगा होता है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है। हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हमारे पास होते हैं सारे वायर्ड कनेक्शन, जैसे BSNL का ब्रॉडबैंड है, ये जियो फाइबर एटस्ट्रा। तो ये चीजें जो भी केबल वाला कनेक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड वायर्ड सेटअप ऑफ वायर्ड टेक्नोलॉजीज। या उसके बाद हमारे पास जो होता है वायरलेस कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो आपके पास सेल फोन्स है, हमारे पास वाईफाई कनेक्शन होते हैं हमारे पास, या कोई और डिवाइस हम ऐसे यूज करते हैं, राउटर, स्विच। तो ये चीजें हम जब यूज करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, वायरलेस कनेक्शन, अनगाइडेड मीडिया। उसके बाद ये कहते हैं यहां पे कि चूजिंग कनेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, स्पीड एंड कनेक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन की कैसी टेक्नोलॉजीज है, जो उनकी स्पीड पे और उनके कनेक्शन की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, देन टाइप इन योर एरिया, यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूजर्स, होम यूजर्स यूज कनेक्टिविटी टाइप्स सब, सच एज DSNL होता है हमारे पास,
जितने भी आप लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे यूजर, कोई भी यूजर है, होम यूजर है, बिजनेसमैन है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, हुसोएवर इट इज। तो यहां क्या होता है, सच एज डीएसएल, हमारे पास सबसे पहले डीएसएल का कनेक्शन भी आता है इसमें, जो ब्रॉडबैंड में आता है। केबल मॉडेम भी आता है हमारे पास। मॉडेम अक्सर होते हैं, आपने देखा होगा कि बीएसएनएल में आते हैं। डायल अप आता है, ये वाईफाई के लिए आता है या तो फिर कहीं पे एक्सेस के लिए लाया जाता है। ब्रॉडबैंड वायरलेस अब आता है, वाईमैक्स और 3G जो हमारे बैंक्स में चलता है, आज जेके बैंक में है। तो मीडियम टू लार्ज बिजनेस यूजर्स और कस्टमर्स विद मोर डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स में यूज हाई स्पीड कनेक्टिविटी सच एज डीएसएल, हाई स्पीड एंड आईएसडीएन। तो कुछ कस्टमर्स हमारे पास ये भी होते हैं कि कुछ ऐसे यूजर होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, तो उन्हें डीएसएल देना पड़ता, हाई स्पीड या आईएसडीएन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे बात मॉडेम के बारे में। मॉडेम एक डिवाइस होता है, तो आपको पता ही है, बिल्कुल इस स्क्रीन की तरह स्क्वायर में होता है। वो एक मॉडेम एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या काम करता है, दैट कन्वर्ट्स अ डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल। जो भी डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल आते हैं उसके पास, ये उन्हें करता है एनालॉग सिग्नल में, यानी कि ये करता है डीमॉड्यूलेशन। क्या करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। दैट मींस दैट कैन ट्रैवल ओवर फोन लाइन्स। जो फोन लाइन से ट्रैवल आते हैं हमारे पास सिग्नल्स, उन्हें ये कन्वर्ट करता है एनालॉग में, फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। इट आल्सो रिकन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स। उसके बाद ये डीमॉड्यूलेट करता है, डीमॉड्यूलेशन करता है सिग्नल्स को वापस किसमें, फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। पहले ये एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग, फिर उसका रिवर्स भी करता है। दैट्स कॉल्ड मॉडेम। द वर्ड मॉडेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शन, फ्रॉम इट्स फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन से ही इसका नाम निकला है। मॉडेम इसे इसीलिए नाम रखा है मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलेटर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉडेम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो हमारे पास नॉर्मली इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी होती है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जियो है, और जियो की मेरी स्पीड आपको पता ही है 158 या 2000 kbps से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्पीड होती है। अभी 4G है लेकिन इसमें कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है, ये फ्लैक्चुएट करती है स्पीड अप एंड डाउन। तो इसलिए हम यहां पे भी काम करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल टुडे। आपके पास है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, इवन बीएसएनएल है। इट कैन बी वाइडली कैटेगराइज्ड इनटू वाइड एंड वायरलेस एक्सेस। ये तो मैंने अभी बताया आपको कि एक है वाइड टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी इस्तेमाल करना चाहेंगे। फॉलोइंग टेबल इज अ समरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमारे पास नीचे एक टेबल दिया गया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कैटेगराइज इनटू वाइड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज। ये देखिए हमारे पास आ गया, ये है टेक्नोलॉजी और टाइप ऑफ कनेक्टिविटी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे डायल अप है। डायल अप में हमारे पास सबसे पहले वाइड है, ये भी वाइड, ये केबल के साथ कनेक्ट होता है। डीएसएल भी वाइड है। केबल इंटरनेट एक्सेस ये भी वाइड है, यानी कि ये सारे केबल के साथ कनेक्शन होते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं 3G और 4G के बाद ये वायरलेस है। वाईमैक्स है जो हमारे जेके बैंक्स या और स्टेट बैंक्स में लगे होते हैं, यहाँ पे वाईमैक्स, तो वो भी वायरलेस है। आपने देखा होगा वहां पे डिशेस लगे होते हैं, कुछ ऊपर उनके बहुत बड़े डिशेस लगे होते हैं, आपने देखा होगा, बिकॉज दे आर सैटेलाइट कनेक्शंस। देन हमारे पास वाईफाई है। अगर आप किसी दोस्त से उसके फोन से वाईफाई लेते हो या उसके इंटरनेट एक्सेस से वाईफाई लेते हो, दैट मीन्स इट बिकम्स अ वायरलेस कनेक्शन। ये आपके लिए वायरलेस कनेक्शन बन जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों। सम ऑफ द कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्टिविटीज आर, देखिए ये मैंने आपको बता दिया, ये जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की। देन वी हैव अगेन नाउ कम टू द 3G शॉर्ट फॉर द। अब देखते हैं यहां पे कि 3G का क्या काम है। यहां पे थर्ड जनरेशन इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइस एंड फोन। हमारे पास अभी 4G चल रहा है। आपको पता ही है कि ये एक ऐसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है एंड नेटवर्क्स विद अ हाई स्पीड डाउनलोडिंग पैकेट एक्सेस। HSDPA इसे इसलिए कहा जाता है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। That's why it's mobile telephony communication protocol that allows higher data transfer speeds and capacity. It supports for 3G is available on your phone, mobile phones, ठीक है? You can subscribe to the 3G connection. हम 4G की बात करेंगे अब। Your ISP इसमें क्या है?
हमारा आईएसपी क्या होता है इसमें, जैसे हमारे पास जियो है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वही होता है हमारा, दैट्स अ वायरलेस कम्युनिकेशन, जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। यहां पे 3G की बात है, लेकिन हम 4G की बात करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ वाईफाई। अब देखते हैं वाईफाई कैसे काम करता है। वाईफाई कनेक्टिविटी इज यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेज, होटल्स, कॉलेजेस एंड स्कूल कैंपस, टिपिकली फॉर इंटरनेट एक्सेस। तो वाईफाई यूज होता है इन जगहों पे, घर में भी आप यूज करते हैं, होटल्स में करते हैं यूज, ऐसे कॉलेजेस में, कैंपस में, कहीं स्कूल कैंपस में इंटरनेट को यूज आप करते हैं, लेकिन वाईफाई के थ्रू, ठीक है। शॉपिंग मॉल्स, कॉफी शॉप्स, रिजॉर्ट्स मोस्टली ऑफर फ्री और पेड वाईफाई एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर द कस्टमर्स। आपको पता है ये कुछ ऐसे जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि आप कभी गए होंगे KFC दिल्ली में या बैंगलोर में, कहीं पे भी, चंडीगढ़ में, तो KFC में क्या होता है, वहां पे आपको वाईफाई फ्री मिलता है। अगर आप जाएंगे यहाँ CCD, कैफे कॉफी डे, तो वहां पे भी आपको ये चीजें बड़ी फ्री में मिल जाएंगी, और आप इसे फ्री में एक्सेस, वहां पे आपका पासवर्ड भी दिया होता है, तो आप फ्री में इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वी हैव द डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट, कि ये तो आपको पता ही है कि डेटा हमेशा ट्रांसफर हम करते हैं वाया इंटरनेट। कैसे करते हैं, चाहे आप ईमेल करो, चाहे आप व्हाट्सएप करो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर ऐप का इस्तेमाल करो जिसके जरिए आप ट्रांसफर करोगे। नॉर्मली हम शेयरिट की बात करेंगे। शेयरिट तो एक छोटा मोटा सा एक वाईफाई कनेक्शन सेटअप होता है जिसमें आप डेटा शेयर करते हो, कितना भी बड़ा ह्यूज डेटा हो आपका, तो विद इन मिनट्स वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि इस क्लास से आपको ये चीज समझ तो आई होगी कि हाउ एग्जैक्टली दीज नेटवर्क्स आर वर्किंग इन दिस मॉडर्न एरा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस टॉपिक के लिए मुझे लगता है आपको अच्छी नॉलेज मिली, और आगे की क्लास के लिए फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।